प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर उस्मानी क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में मैं आपको राजस्थान जीके के 50 प्रश्न करवा रहा हूँ। 50 प्रश्नों में से अगर आपने 30 प्रश्नों का भी यहाँ पर सही जवाब दिया ना, मान के चलो आपका पहले बार में सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके पेपर के अंदर छपते हैं। तो जल्दी से आप इस क्लास को पूरे देख लीजिएगा। आपको 50 में से 50 प्रश्न देखना है और एंड में आपको अपना स्कोर काउंट करके बताना है कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आपने 50 में से 30 का भी सही जवाब दे दिया तो यह मान के चलो बीएसटीसी में आपका पहले बार में सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलेगा, आपको अपनी तैयारी का आकलन कर लेना है। पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है। प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा, तो आप क्लास में एंड तक बने रहेगा और आपके जितने भी साथी बीएसटीसी की तैयारी करें, आप उन सबके साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि 50 प्रश्न करवा रहे गुरुजी, आपको 50 में से 50 देखना है और यहाँ पर आपको 30 का सही जवाब देना। ये आपके लिए एक चैलेंज भरा सवाल है भाई, ठीक है। चलो, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर रहेगा। कौन सा जिला रहेगा? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1572, 1576, 1582 या 1585? बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। एक बार सबसे पहले आप इस क्लास को लाइक कर दो। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध आपके 18 जून है, 18 जून 1576 को हुआ था और 1576 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, केंद्रीय को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था। बताओ, केंद्रीय को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? 1981, 1983, 1985 या 1990? एक समय था जब ये पूछा जाता था कि हमारा राज्य वृक्ष कौन सा है, राज्य पुष्प कौन सा है, लेकिन अब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इन्हें घोषित कब किया गया है। दोस्तों, हर बार प्रश्नों का लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है, आपको अपनी तैयारी को भी बढ़ते हुए ही करनी है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको 50 प्रश्न करवा रहा हूँ, यानी कि 50 में से 50 सवाल आपने देख लिया तो मान के चलो बीएसटीसी में आपका पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा। गुरुजी, 1983 गलत, केंद्रीय को 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर है, भरतपुर है, दौसा या आपके अलवर है? चलो, इस प्रश्न को स्टार लगा लो। बार बार पूछा जाता है बीएसटीसी के पेपर में प्रश्न को। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गुरुजी जयपुर रहेगा। इसी जयपुर को राजस्थान में गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन जो यहाँ पर ये बता रहे, ऑप्शन ए बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है। अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है? कत्रियासर, बीकानेर है, पालना, जोधपुर है या उदयपुर है? अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ था दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी, अग्नि नृत्य का उद्गम है कत्रियासर, बीकानेर से हुआ था। कहां से हुआ? कत्रियासर, बीकानेर से हुआ था। ऑप्शन जो है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान के स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है या आपके झालोर है? जिन्होंने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो और आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपको 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लास चाहिए क्या, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको अगली क्लास है 100 प्रश्नों की करवा दूंगा। स्वर्ण नगरी की यहाँ पर बात हो रही है, जैसलमेर बता रहे हो। ऑप्शन बी आप सबका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी, अलवर है, भरतपुर है या आपके करौली?
बताओ। 84 खंभों की छतरी की बात हो रही है। आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरु जी, 84 खंभों की छतरी की बात हो रही है और ये आपके बूंदी जिले में कहाँ पर है? 84 खंभों की छतरी बूंदी में, यानी कि आपका ऑप्शन ये बता रहे ना। सही बता दिया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न के राजस्थान का पंजाब है किसे कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब है किसे कहा जाता है? सांचौर है, भीनमाल है, आबू रोड है या आपके झालोर है? बताओ। राजस्थान का पंजाब है किसे कहते हैं दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी, राजस्थान का पंजाब है आपके सांचौर को कहते हैं। किसे कहते हैं? राजस्थान का पंजाब आपके सांचौर को कहते हैं। ऑप्शन जो यहाँ पर बता रहे ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। गोगा मेडी मेला किस लोक देवता की स्मृति में पड़ता है? गोगा मेडी का मेला किस लोक देवता की स्मृति में पड़ता है? बाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी या के तेजा जी? बताओ। जिन्होंने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं करेगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस क्लास में जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, सारे के सारे प्रश्न आपको देख लेना है। चलो, गोगाजी बता रहे हो, क्या बता रहे हो? गोगाजी यहाँ पर बता रहे हो। ठीक है, जो भी विद्यार्थी गोगाजी बता रहे हैं, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में जूनागढ़ का किला कहाँ है? राजस्थान में जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? बीकानेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है या के जैसलमेर है? राजस्थान में जूनागढ़ का किला कहाँ पे दोस्तों? आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी, जूनागढ़ दुर्ग की यहाँ पर बात हो रही है और जूनागढ़ का दुर्ग आपके बीकानेर में कहाँ पर है दोस्तों? जूनागढ़ का दुर्ग आपके बीकानेर में, यानी कि ऑप्शन जो बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न के राजस्थान का वेटिकन किसे कहा जाता है? राजस्थान का वेटिकन किसे कहते हैं? नाथ द्वारा, पुष्कर है, देशनोक है या क्या मेयर है? बताओ। राजस्थान का वेटिकन किसे कहते हैं दोस्तों? आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। सही बता रहे हो। क्या बता रहे हो? राजस्थान का वेटिकन है, पुष्कर को कहते हैं। किसे कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। ऑप्शन जो यहाँ पर भी बता रहे ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। भित्ति चित्रों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? अगर आप भी चाहते हो बीएसटी से परीक्षा 2026 में सिलेक्शन लेना, तो आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। भित्ति चित्रों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों? बताओ। शेखावाटी, मारवाड़ है, मेवाड़ है या आपकी हाड़ौती? जल्दी जल्दी से बताओ। भित्ति चित्रों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? क्या बता रहे हो? शेखावाटी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? शेखावाटी यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, जो भी विद्यार्थी शेखावाटी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे हैं ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नागौर है, जयपुर है, अजमेर है या किस सीकर से? राजस्थान में पंचायत की राज की शुरुआत की कहाँ से दोस्तों? वेरी गुड, नागौर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप नागौर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी नागौर बता रहे हैं, ऑप्शन जो यहाँ पर बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले साथियों का सबका सही है। अगर आपको बीएसटीसी का एग्जाम निकालना है तो आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न देख लो। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर है, दिल्ली, जयपुर है या आपके झालावाड़? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताओ, अगर आप बीएसटीसी एग्जाम है 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका भी सपना है गुरुजी मुझे पहले बार में बीएसटीसी का एग्जाम निकालना है, गुरुजी मुझे इस बार कैसे भी करके कॉलेज मिलना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए 5,000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5,000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी। मैं आप सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपको बीएसटीसी का एग्जाम पहले बार में निकालना है
तो आप ये 5,000 प्रश्नों का ई बुक पढ़कर एग्जाम देने चले जाएगा। आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल रोक नहीं सकता है। यानी कि जो भी विद्यार्थी इस 5,000 प्रश्न की बुक को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेगा, उसके सिलेक्शन को कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है गुरुजी, 5,000 प्रश्नों का बुक में कहाँ और कैसे मिलेगा? तो इस बुक का आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लगने वाला मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? तो आप नंबर नोट कर लीजिएगा 6367256234 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे हम जो व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर है ये 5,000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप इस बुक को पढ़ लीजिएगा, आपका बीएसटीसी का एग्जाम पहले बार में निकल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है जितना जल्दी ये बुक को परचेज कर लो, क्योंकि एग्जाम का समय आपका काफी कम बचा हुआ है। ठीक है, 2.5 दिन के झोपड़े की बात हो रही है। 2.5 दिन का झोपड़ा आपके अजमेर में कहाँ पर है दोस्तों? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का गौरव है किसे कहा जाता है? राजस्थान का गौरव है किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, मेहरानगढ़ है या आपके रणथंभौर है? बताओ, राजस्थान का गौरव है किसे कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल आप सबके कमेंट आ रहे हैं। गुरुजी, राजस्थान का गौरव है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं। किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहते हैं। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा था? राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है दोस्तों? सूरतगढ़, छबड़ा, कोटा या गिरल? चलो बताओ। बिल्कुल आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। कमेंट आप सभी के मैं देख रहा हूँ अभी। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो। क्या बता रहे हो? सूरतगढ़ बता रहे हो? क्या बता रहे हो? सूरतगढ़ यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, गिरल परियोजना किस पर आधारित है? गिरल परियोजना किस पर आधारित है? गैस, लिग्नाइट, सौर ऊर्जा या आपके जल ऊर्जा? बीएसटीसी का एग्जाम निकालना है तो आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब लो भाई। ठीक है, गिरल परियोजना किस पर आधारित है दोस्तों? बिल्कुल आप सबके कमेंट आ रहे हैं। गुरुजी, लिग्नाइट को लिख दो। किसे लिख दो? लिग्नाइट को यहाँ पे लिख दीजिएगा। जो भी साथी लिग्नाइट बता रहे हैं सबका कमेंट आ रहा है। बी ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो, वनस्थली विद्यापीठ का संबंध किससे है? वनस्थली विद्यापीठ का संबंध किससे है? रतन शास्त्री, अरुणा रॉय, गायत्री देवी, शारदा भार्गव। वनस्थली विद्यापीठ का संबंध किससे रहेगा दोस्तों? बिल्कुल आप सबके कमेंट आना चाहिए। रतन शास्त्री बता रहे हो? क्या बता रहे हो? रतन शास्त्री यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन ऐसे ही है। अगला प्रश्न देख लो, निम्न में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? निम्न में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? घाघरोन है, पिथौरागढ़ है, बटनेर का दुर्ग है या आपका कोसवर्धन का दुर्ग है? दोस्तों, जल दुर्ग कौन सा नहीं है? चलो भाई जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रहे हो क्यों जी? जल दुर्ग आपका बटनेर का जो दुर्ग है ना, बटनेर का दुर्ग है, ये आपका जल दुर्ग नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में है? औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में है दोस्तों? घाघरोन है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है या आपके रणथंभौर है? बताओ, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सबके कमेंट आ रहे। गुरुजी, घाघरोन को लॉक दो। किसे लॉक दीजिएगा? घाघरोन को आप लॉक दीजिएगा, यानी कि जो साथी ऑप्शन नंबर है बता रहे सही है। अगला प्रश्न देख लो, यूनेस्को द्वारा शामिल है राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों में से कौन सा नहीं है? यूनेस्को द्वारा शामिल है राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों में से कौन सा नहीं है? चित्तौड़गढ़ है, आमेर है, मेहरानगढ़ है या आपका जैसलमेर है? जल्दी से बताओ। आपके जितने भी दोस्त है
आपको उन सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करना भाई, ठीक है। क्या बता रहे हो? मेहरानगढ़ बता रहे हो, क्या बता रहे हो? मेहरानगढ़ यहाँ पर बता रहे हो, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला आप देख लो, गुब्बारा, नुसरत, नागफनी, क्या है दोस्तों? जोधपुर की तोपों के नाम है, मेवाड़ के त्योहार है, राजस्थान की मिठाइयाँ या लोकगीत है। गुब्बारा, नुसरत, नागफनी, ये क्या है दोस्तों? गुरु जी, ये आपके जोधपुर दुर्ग की तोपों का नाम है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, मेहरानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राव बीका, राव जोधा, मालदेव या के चंद्रसेन है? बताओ, मेहरानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और दोस्तों मैं आपको डेली क्लास करवा रहा हूँ, तो आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेहरानगढ़ किले का निर्माण जोधा ने करवाया था 1459 में, यानी कि ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, किस दुर्ग को गढ़ बिटले के नाम से जानते हैं? किस दुर्ग को गढ़ बिटले के नाम से जानते हैं? तारागढ़ दुर्ग अजमेर है, तारागढ़ बूंदी, मेहरानगढ़ या सोनारगढ़ है? दोस्तों प्रश्न मोस्ट है, आप सभी साथी कमेंट करो। किस दुर्ग को गढ़ बिटली के नाम से जानते हैं? तो तारागढ़ दुर्ग को जानते हैं, और तारागढ़ अजमेर वाले को जानते हैं। तो आपका ऑप्शन ए को मैं यहाँ पे लॉक कर दूंगा। अगला प्रश्न देख लो, किसने तारागढ़ दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? कर्नल टोड है, लॉर्ड विलियम वेंटिंग है, अबुल फजल है या अकबर है? किसने तारागढ़ दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है? तो लॉर्ड विलियम वेंटिंग, यानी कि ऑप्शन बी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राव बीका, राय सिंह, गंगा सिंह या आपके लोणकरण है? बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? सही बता रहे हो, राय सिंह बता रहे हो, क्या बता रहे हो? राय सिंह बता रहे हो, आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? जेता, मंडन, नापा या आपके पुंजा? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आप रोजाना इस तरह क्लास देखना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो यहाँ पर कमेंट आ रहा मंडन, क्या बता रहे हो? मंडन यहाँ पर बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई कितनी है दोस्तों? 20 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है या 42 किलोमीटर है? बताओ। क्यों जी, कुंभलगढ़ का जो किला है इसके दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 36 किलोमीटर है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, यह किसने और किस किले के लिए कहा था? नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, यह किसने और किस किले के लिए कहा था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो बताओ, बिल्कुल आपके कमेंट आ रहे गुरुजी, आप ऑप्शन नंबर ए को लॉक दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लो, जैन भद्रसूरी भंडार ग्रंथ कहाँ स्थित है? जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या आपके उदयपुर है? तो ये आपके जैसलमेर में दोस्तों, ऑप्शन सी सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नौहर हनुमानगढ़ में कौन सा मेला पड़ता है? नौहर हनुमानगढ़ में कौन सा मेला पड़ता है? गोगाजी का मेला, तेजाजी का मेला, बाबूजी का मेला, रामदेव जी का मेला? बताओ, नौहर हनुमानगढ़ में कौन सा मेला पड़ता है दोस्तों? चिगरू जी, गोगाजी का मेला पड़ता है। किसका पड़ता है? गोगाजी का मेला पड़ता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, बेलू का कुंभ किस मेले को कहते हैं? बेलू का कुंभ किस मेले को कहते हैं? सीताबाड़ी का मेला,
बनेश्वर का मेला, गौतमेश्वरी का मेला या कपिल मुनि का मेला? भीलू का कुंभ किस मेले को कहते हैं दोस्तों? और आपका कमेंट आ रहा है बनेश्वर का मेला, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो, पर्वतसर नागौर का पशु मेला किस लोक देवता से संबंधित है? पर्वतसर नागौर का पशु मेला किस लोक देवता से संबंधित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा तेजाजी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो, विदेशी पर्यटकों को राजस्थान में सबसे ज्यादा आकर्षित करता है? तो कौन करता है? पुष्कर मेला और जयपुर। ऑप्शन ए सही है। पांचना बांध कहाँ पर है? पांचना बांध कहाँ पर है? करौली, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है या आपके अलवर है? गुरु जी, पांचना बांध आपके करौली में। पांचना बांध आपके मिट्टी से निर्मित बांध है। कैसा बांध है? मिट्टी से निर्मित बांध है। ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों? बताओ, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 सही हुए? कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।